चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त इस देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही भूतकाल का इतिहास समाप्त होता है। भूतकाल का जो इतिहास था, इतिहास में जो कलंक था, वह कलंक मिट गया। भूतकाल का इतिहास था अनंत अनंत दुख का, और एक समय के निर्विकल्प अनुभूति होते ही अनंत दुख से छुटकारा होगा। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हुई कि पराये परमात्मा से छुटकारा होगा। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हुई
कि शास्त्रों से छुटकारा हुआ, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति हुई कि गुरु से छुटकारा हुआ। क्योंकि जिस समय आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, पर्याय द्रव्य के इतने निकट होती है कि गुरु के समीप टिक ही नहीं सकती। इसलिए आत्मा की अनुभूति होते ही भूतकाल तो भूल गया, भविष्य काल की कोई दौड़ न रही, वर्तमान में भी वर्तमान की रुचि न रही, वर्तमान में भी त्रिकाली सत्ता की रुचि, जिस रुचि के बल पर ज्ञानी की मोक्ष के मार्ग पर यात्रा है। आत्मा का अनुभव होते ही अब वह शास्त्र को पढ़े या न पढ़े, उसके आत्मज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं। आत्मा की अनुभूति हुई कि अब वह शास्त्र को पढ़े या न पढ़े, अब तो ऐसी दशा प्रकट होती है कि जो वह बोलता है वह शास्त्र बनता है। ज्ञानी की वाणी, ज्ञानी के वचन शास्त्र है। यह जीवंत शास्त्र है जिसमें प्राण है, ऐसे ये जीवंत शास्त्र। मगर अनादि से जो मुर्दे के साथ में जीवन जीने की आदत जो थी, इसलिए तो कागज पर लिखे हुए शब्दों को ही पढ़ने में ही सुख लगता है, साता पहुंचती है। एक बार भी जीवंत ऐसी जो वाणी, तीर्थंकर परमात्मा की साक्षात दिव्य ध्वनि, जब साक्षात दिव्य ध्वनि घिरती थी तब तो देह में मस्त था, मुर्दे में मस्त था, तब भी मुर्दे में मस्त था। जीवंत परमात्मा सामने थे और मुर्दे में मस्त था। और अभी वह दिन आया कि परमात्मा की पुकार पंचम काल में भी मिली, तब भी वो मुर्दे में ही मस्त रहा। मुर्दे अर्थात शब्द, भाषा, वाणी, जिसमें प्राण नहीं। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से खास कहता हूँ, सत्संग में तुम बैठो, बैठे बैठे ही तुम ऐसे स्वरूप में डुबकी लगाओ कि जब तुम उठो तब कोई और गया बाहर, जो आया वो बाहर गया नहीं। आया वह तो मिथ्या दृष्टि था और अब बाहर गया वह सम्यक दृष्टि। ये तभी हो सकता है जब तुम मैं जो बोलता हूँ उसके साथ में भाव से भिग कर के यात्रा करो। ये तुम्हें भी घटित हो सकता है, ये यात्रा तुम भी कर सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें वो भाषा की पकड़ को छोड़ना होगा, शब्द का मोह छोड़ना होगा, जड़ की रुचि को छोड़ना होगा, तुम्हें पुराने पुराण को छोड़ना होगा। तभी तो तुम स्वयं ही पुराण के कारण बनोगे। मैं इतिहास को कम पढ़ता हूं, मैं ऐसा कुछ करने को तत्पर हूं जिससे इतिहास बने। भविष्य में ये गाथाएं लिखी जाए। 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित होने की गाथा ये भविष्य में लिखी जाएगी। ये गाथा भविष्य में लिखी जाएगी। भूतकाल की कथा कहानियों को पढ़ पढ़ करके मैंने क्या जाना है उसके बारे में मैं आपसे कहूँ, आपसे ये रहस्य में कहूँ। मैंने भी पुराणों को पढ़ा, हरिवंश पुराण, जिसमें तुम आदि पुराण, महापुराण, पद्म पुराण, जिस पद्म पुराण पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, रविशेण आचार्य हुए जिनके द्वारा रचित ये शास्त्र है पद्म पुराण, जिसे कहो जैनियों की रामायण। आज ये सत्संग रामायण पर है और रामायण पर तुमने बहुत कुछ जाना है, इसलिए मैं उन विषयों पर विशेष चर्चा न करूंगा कि राम कौन थे, रावण कौन थे, भरत कौन थे, शत्रुघ्न कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, उस पर ज़्यादा न कहूँगा। सीता और लवकुश कौन थे, उस पर ज़्यादा न कहूँगा। हनुमान कौन थे, मैं तुम्हें उस विषय को बताना चाहता हूँ कि ये जब कथा कहानी में पढ़ता था तो भीतर में चैतन्य तत्व के साथ में इनका अनुसंधान कैसे जुड़ता था। रामायण तो बहुत पढ़ी, मगर आत्म राम ही जिसने न जाना वो रामायण पढ़ना वो 2 कौड़ी का होगा। जिसने आत्म राम को न जाना, आंखों से पढ़ता हो वो रामायण, मगर भीतर में यहाँ ज्ञान में वह रामायण कहीं पर भी नहीं। यहाँ तो
जिस ज्ञान की पर्याय में वह रामायण प्रतिबिंबित हो रही है, उस पर्याय में ही जो सिकुड़ न गया ऐसा परमात्मा वह मैं, ऐसी श्रद्धा के बल पर वहाँ पढ़ने की क्रिया होती है। इस बात को थोड़ा समझे। जब वह रामायण की कथा कहानियों को पढ़ता है, शब्द को जब पढ़ता है, तब शब्द एक एक समय में आत्मा के ज्ञान में जानने में आते हैं। ये शब्द ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, और ये शब्द जब ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं तब ज्ञान की अवस्था, एक समय का ज्ञान का परिणमन, उस ज्ञान के परिणमन में स्वयं की सत्ता को ऐसी संकुचित नहीं मानता, उतना मात्र मैं नहीं। दर्पण की जो अवस्था कि जिसमें मोर प्रतिबिंबित हो रहा है, दर्पण को तुम उतनी अवस्था मात्र मत मानो जितनी अवस्था अभी वर्तमान में तुम्हें दिखाई दे रही है कि जैसे मोर जैसी ये दर्पण की अवस्था, उतनी ही सत्ता दर्पण की मत मानो। दर्पण त्रिकाल सत है, वो स्वच्छता त्रिकाल है, पर एक समय की अवस्था स्वरूप न मान करके त्रिकाल सत स्वरूप स्वीकार। अज्ञानी को पूरी तन्मयता है, जो शब्द को वो पढ़ता है उसमें शब्द में तन्मयता है। इसलिए शास्त्र में क्या पढ़ते हो ये तुम्हें कम जानने की जरूरत है, शास्त्र को पढ़ने की कला तुम्हें जानने की अधिक जरूरत है। ये जागृति, ज्ञान बढ़ेगा। एक एक शब्द पद्म पुराण को मैं पढ़ता था, ज्ञान बढ़ता जाता और बढ़ता जाता ज्ञान, मगर बढ़ते हुए ज्ञान में भी ये जागृति, ज्ञान का बढ़ना हो, मगर भीतर में यहां तो कुछ भी नहीं। तरंग का उछलना हो, मगर दर्पण में तो कोई उछलना होता नहीं, वह ज्ञान दर्पण में है। यह जागृति। सारा जगत यदि शून्य हो जाए तो भी मुझे क्या, और सारा जगत यदि सोनेमय हो जाए तो भी मुझे क्या, ऐसी जागृति। क्योंकि स्वरूप के भीतर जब तक तुम्हारी डुबकी न लगी तब तक तुम्हें पर पदार्थों में ही यहां वहां बंदरों की भांति मन दौड़ेगा। जैसे सीता का दौड़ता था, राम के साथ थी सीता, और उसने हिरण को देखकर, तुमने सुना नहीं, हिरण के बारे में सीता की यह चाह थी। राम साथ में थे, जब राम साथ में होते हैं तब ये आकांक्षा जगती है कि सोने का हिरण मुझे चाहिए। राम की ओर ध्यान ही न गया, सोने का हिरण मुझे चाहिए। और जब वह सोने की लंका में थी तब लंका न दिखाई दी, तब हाय राम करती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई वस्तु तुम्हारे पास में होती है, वो वस्तु दो कौड़ी की हो जाती है। कोई भी पराया हो, फिर वो सोने का हिरण हो या फिर वह राम हो, जब तक चैतन्य परमात्मा अनुभव में नहीं आता, तुम्हें पर पदार्थों में जब तक ध्यान उलझता है, वो बंदरों की भांति होगा। आज मैं पद्म पुराण पढ़ लूं, कल मैं आदि पुराण पढ़ूंगा, फिर मैं पांडव पुराण पढ़ूंगा। तरह तरह के फिर पुराणों को पढ़ने में ही तुम्हारा मन दौड़ता रहेगा, और तब तक वो समय चुक जाता है। पंडित हो जाते हो, विद्वान हो जाते हो, पढ़ा देते हो, लाखों हजारों लोग तुम्हारे पास ज्ञान इकट्ठा करने आते हैं, मगर पाते कितने? पाते हैं कोई विरले। जो पाने के लिए नहीं आए थे वे ही पाते हैं, जो मिटने के लिए आए हैं वे पा लेते हैं। पद्म पुराण करीब 1243 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में यह पद्म पुराण की रचना हुई। इस रचना में राम के जीवन पर ऐसे ऐसे सत्य रहस्य बताए हैं कि राम कैसे पुरुष थे, कैसे भी पुरुष थे, मगर उनके जीवन को यदि तुम देखो, क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर राम कितने बड़े अपराधी थे, उस अपराध को पद्म पुराण में तुम पढ़ोगे कि एक क्षायिक सम्यक दृष्टि से कितना बड़ा अपराध हो सकता है। इसलिए आज ये सत्संग का प्रयोजन यह है कि तुम में कितने भी अपराध होते हो, तुम निराश मत होना। भेद विज्ञान के बल से तुम्हें वो अपराध से छुटकारा हो सकता है। राम के अपराध को आज जब तुम सुनोगे और उनके जीवन के अपराध को सुनकर के तुम्हें जब समझ में आएगा कि ऐसा अपराधी पुरुष महापुरुष कैसे हो गया, ऐसा अपराधी पुरुष
जन जन के हृदय में कैसे बैठ गया ऐसा अपराधी पुरुष, शायद सम्यक दृष्टि होकर के, मगर हाँ ऐसा ही है। पद्म पुराण में रविशेण आचार्य ने संस्कृत भाषा में अनेक अधिकार लिखे हैं। अधिकार को वहां पर पर्व कहा। 123 पर्व है, 123 अधिकार है, जिन्हें चैप्टर कहो, अध्याय कहो। जैसा मैंने कहा था, समय सार में अधिकार कहा, तत्वार सूत्र में अध्याय कहा, सब जगह अलग अलग कहीं पर्व कहा। 123 पर्व, 123 अधिकार में यह पद्म पुराण की रचना। अयोध्या की वो जो घटना आपको राम एक छोटी सी घटना के कारण, ये कथा आपने सुनी है कि भरत कैकेयी दशरथ, ये दशरथ से जो वचन मांगा कैकेयी ने, उधार था वचन, और भरत को गद्दी पर बिठाने के लिए कहा और राम का वनवास कहा। राम का वनवास हुआ, राम वन में चले गए, सीता उनके साथ में वन में गई, लक्ष्मण भी उनके साथ में वन में गए। ये तीनों को वन विहारी तुम देखते हो, मुनिराजों को आहार दान देते हुए भी देखते हो। सबसे पहली बात यह कि यदि ज्ञानी वन विहारी हो जाए तो भी वन की प्रतिकूलताओं में भी वे अप्रभावित रहते हैं। यहां जो महल में मैं था, अब वन जंगल में रहूंगा। यहां पर मखमल जैसे मुलायम गलीचे जिस पर से जिन्होंने पैर नीचे न रखा, वन जंगल के कांटे और कंकड़ में जिन्होंने पैर रखा। मगर सम्यक दृष्टि की यह दृष्टि कि मखमल जैसे मुलायम गलीचे जो शरीर को छूते नहीं, आत्मा को दूर, शरीर को ही जो छूते नहीं, वे गलीचे वे आत्मा को कैसे स्पर्श कर सकते हैं? और जो कांटे शरीर को छूते नहीं, वो आत्मा को कैसे स्पर्श कर सकते हैं? राम वन में है, सीता और लक्ष्मण के साथ में है। उस समय आपने वो जो घटना सुनी कि रावण ने सीता का अपहरण किया, रावण ने सीता का अपहरण किया। रावण के बारे में आपने जो सुना है कि रावण बड़ा राक्षस था, दशानन था, 10 मुख वाला था, ये बात बिल्कुल झूठी है। रावण को कोई 10 मुख नहीं थे, वो 1 मुख वाला था, मगर उसकी शक्ति ऐसी थी जैसे 10 मुख वाला पुरुष। वो समझाने के लिए 10 गुनी अधिक शक्ति, वो बताने के लिए उसे दशानन कहते हैं। रावण दशानन थे, शक्तिशाली थे, राक्षस नहीं थे, राक्षस वंशी उस वंश में पैदा हुए थे। जैसे हनुमान, वे वानर नहीं थे, वानर वंश में पैदा होने से उन्हें वानर वंशी कहते। वे तो साधारण हमारी भांति मनुष्य थे, जैसे हमारे शरीर के अंग हैं ऐसे ही उनके शरीर के अंग थे, वे हमारे जैसे थे। सीता जिनको रावण उठाकर लंका में ले गया, ये जो भी घटना मैंने रामायण में पढ़ी है, मैं असली घटना को बताता हूं। ये सब आगे की बात नहीं, क्योंकि जिससे तुम्हें प्रयोग के लिए कि हमारे जीवन में हमारी दृष्टि को पलटना कितना जरूरी है। 6 महीने तक सीता लंका में रही। रावण के बारे में जो हम कहते हैं, रावण के पुतले को जलाते हैं। दशहरा के दिन दशहरा राम ने
रावण को हरा। मगर जैन रामायण ये कहती है लक्ष्मण ने रावण का वध किया। नारायण प्रतिनारायण का वध करते, प्रतिनारायण को मारते। लक्ष्मण ने रावण को मारा। दोनों नरक में, लक्ष्मण भी नरक में, रावण भी नरक में। मगर वो जो रावण के बारे में कि रावण के पुतले जलाने वाले, कि रावण कितना पापी, उनके पुतले जलाओ। रावण तुम्हें पापी दिखता है इस वजह से क्योंकि तुम रावण की तुलना करते हो राम के साथ। तुम रावण की तुलना करो अपने साथ तो तुम्हें पता चले कि रावण जैसा पुरुष भी आज के इस युग में खोजना मुश्किल है, जो किसी पराई स्त्री को अपने महल में रखे और 6 महीने तक हाथ भी न लगाए। ऐसा रावण इस पृथ्वी पर कहां मिलता? जो लेकर गया था भोगने के लिए नहीं, सिर्फ अहंकार था। भोगने का भाव होता तो 6 महीने तक हाथ न लगाता। भोगने का भाव नहीं था। रावण महापुरुष था। यदि आज कोई मुझे रावण भी मिल जाए तो मैं उस रावण के सामने भी हाथ जोड़ूं, प्रणाम करूं। जब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकता हूं, प्रणाम कर सकता हूं, तो रावण के सामने क्यों नहीं कर सकता? रावण महापुरुष था। मगर जब रावण पर विजय प्राप्त करके राम वापिस आए, अयोध्या में आए, वो जो पद्म पुराण की जो घटना, बस जिससे वैराग्य अब पैदा हुआ, वैराग्य की जनक, वास्तव में वो जनक की जानकी, मगर उसके जीवन की जो घटना है वो वैराग्य की जनक है। शांति से रहते थे अयोध्या में, जीत लिया था रावण को तो, मगर तभी एक ऐसी घटना घटी जो आपने सुनी है, धोबी और धोबीन की। एक धोबीन किसी पराये पुरुष के साथ भाग गई और थोड़े दिन बाद वापस आई। जब वो थोड़े दिन बाद वापस आई, धोबी ने कहा कि मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रख सकता। तू पराये पुरुष के साथ में गई, अब मैं तुझे इस घर में कैसे रखूं? और धोबीन का इतना कहना था, आप नहीं रखोगे। मगर राम ने तो सीता को वापस रख लिया। वो भी तो पराये पुरुष के वहां रही थी, लंका में 6 महीने रही थी। जब पराये पुरुष के घर में रहने वाली सीता को ये राज्य के राजा, ये राम यदि अपने घर में रख सकते हैं, तो फिर आप मुझे अपने घर में रहने के लिए क्यों मना करते हो? और यही बात धोबी ने फिर राजा तक, राम तक पहुंचा। राम तक जब ये बात पहुंची तो राम को विचार आया कि ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। बात तो सच है, यदि मैंने सीता को अपने घर में रहने दिया तो कल भविष्य में ऐसा होगा कि कोई भी स्त्री ऐसे व्यभिचार करेगी, कहीं पर भी चली जाएगी और फिर वापिस आकर के कहे कि उसने तो, राजा ने तो अपनी रानी को, अपनी सीता को अपने घर में वापस रख लिया, मुझे भी रख लो। ये गलत परंपरा फैलेगी। और राम ने बिना कुछ और अधिक विचार किए सीता को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ देना ये कोई बड़ा इतना अपराध नहीं था, मगर माया की, कपट किया, सीता के साथ खिलवाड़ किया। ये राम जिन्होंने सारथी को कहा समेध शिखर के तीर्थ की यात्रा के लिए वहां ले जाओ, भगवान के दर्शन करने ले जाओ, तीर्थों की यात्रा करने के बहाने भेजा। सीता को तो बताया भी नहीं था कि तुझे मैं वन में भेज रहा हूं। और ऐसी स्थिति में राम ने सीता को वन में भेजा। राम ने सीता को ऐसी स्थिति में वन में भेजा जब सीता के उदर में लव और कुश का जोड़ा था। जब वहां पर पहुंचे, निर्जन वन में अकेले
और उस समय सारथी ने कहा, उतरिए। सीता उतरी। राम से इतना भी सच न कहा जा सका सीता को कि तुझे मैं छोड़ रहा हूं। यह भी एक माया थी और क्षायिक सम्यक दृष्टि ये कर सकते हैं। तुम जरा विचार करना, इतना बड़ा अपराधी पुरुष फिर भी भीतर में वो जो स्वरूप के प्रति एक समय के लिए हीनता का भाव नहीं। मैं ये कहता हूं, बाहर की क्रिया, बाहर के विकल्प, जिसका चैतन्य की जागृति से कोई संबंध नहीं। सारथी ने कहा, उतरिए। सीता उतरी और फिर सारथी तो चलने की तैयारी में। क्या हुआ? हे माता सीते, लोकापवाद के भय से भगवान श्री राम ने आपका त्याग किया है। मैं आपको छोड़ने के लिए आया। जब किसी स्त्री को अचानक ये समाचार मिले और वो भी किसी से कि तुम्हारी हालत अभी ऐसी है, अब तुम अबला नारी वन जंगल में क्या करें? ये सब वादे झूठे हैं जो पति अपनी पत्नियों से करते हैं। जब शादी के बंधन में बनते हैं तब जो वादे होते हैं, 7 जन्म तक मैं तेरे साथ रहूंगा, ये सब बकवास है। एक जन्म का भी साथ न निभा सके और इतना भी विचार न किया। सीता को वन जंगल में अकेला छोड़ दिया और कहा भी नहीं। और गर्भवती नारी को, ये राम, ये भारतवासियों के रग रग में बसे हैं राम। मगर बात को पूरी सुनना, ये कहानी पूरी सुनना। सीता का उतना ही कहना था, ये मेरे राम को ये कहना, समाज का भय था, दुनिया का भय था, लोकापवाद। दुनिया वाला सु केशे, दुनिया सु केशे, लोको सु वातो करे। लोकापवाद के भय से भगवान श्री राम ने मेरा त्याग किया। मगर मेरा संदेश राम को देना कि समाज के भय से, दुनिया के डर से धर्म का त्याग मत करना। क्योंकि दुनिया के डर से एक सीता का त्याग किया तो एक सीता को दुख पहुंचा अभी यहां, मगर धर्म का त्याग करोगे तो अनंत सीता को दुख पहुंचेगा। अनंत जन्म लेने होंगे, प्रसूति के काल में अनंत मां को पीड़ा पहुंचेगी, अनंत सीता को दुख पहुंचेगा, वो पीड़ा पहुंचेगी। अनंत सीता को पीड़ा न पहुंचे, तुम धर्म का त्याग मत कर देना। और ये चैतन्य परमात्मा, मैंने तो ये कहानी ऐसी किसी विद्वान से सुनी थी, कितनी सच्ची झूठी वो मुझे नहीं पता, मैंने वो पन्ने नहीं खोले, मगर जब से मैंने सुनी तब से उसमें जो रहस्य है वो समझने जैसा लगा। जब सीता ने सारथी को कहा, और उसी समय पेड़ पर एक पक्षी है और पक्षी ने वो सुन लिया कि चैतन्य का विस्मरण न हो, भगवान आत्मा को मत भूलना, राम को कहना आत्म राम को न भूले। सारथी तो अभी राम के पास पहुंचा भी नहीं, मगर उस पक्षी ने सुन लिया, वो पुकार सुनी और पूर्व भव का स्मरण हुआ। और उस समय कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं आत्म राम, और उस पक्षी को उसी समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। उपदेश था किसी और के लिए, सुन लिया किसी और ने। मैं इसलिए कहता हूं, किसी भी जीव को हीन मत मानना। आज मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, कोई सुनने वाला कोई और हो, किसमें कहां कैसे किस प्रकार से परिवर्तन आए हम नहीं जानते। ये कहानी मैंने सुनी थी, परिवर्तन आ सकता है। वहां तो सच हो या न हो मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मगर इतना मैं कह सकता हूं कि जिसका काल पक गया हो उसके कान में यदि ये चैतन्य की पुकार पड़े, बस, और ये तुम्हारा काल पका। ये पुराण की चर्चा करके भी मैं तुम्हें
पुराण से छुड़ाना चाहता हूं, राम की चर्चा करके राम से छुड़ाना चाहता हूं। भीतर में यही आत्म राम है। सीता तो अकेली वन में, अब करे तो करे क्या। मगर आज तक जितनी भी विकट परिस्थिति स्त्रियों के सामने आई है, उसी से स्त्रियों ने बोध सीखा है। इसलिए तो स्त्रियों की जो सहन शक्ति पुरुषों से अधिक है। आज तक स्त्रियों ने जितना सहा है, पुरुषों ने कुछ भी नहीं। वहां पर किसी पुरुष ने सीता को अपनी धर्म की बहन बनाया, वहीं पर ही सीता ठहरी और लव और कुश को जन्म दिया। जब लव और कुश बड़े हो गए, राम के साथ उनका युद्ध हुआ। पता नहीं था राम को कि ये मेरे ही बेटे हैं। जब युद्ध हुआ तब पता चला कि अरे ये तो मेरे ही बेटे हैं। गले लगा लिया। लव और कुश, बाप और बेटे के बीच में जब युद्ध होता और फिर पता चला अरे ये मेरे, चलो आओ तुम्हारा स्वागत है राज्य में। मगर सीता को स्वीकार करने से मना कर दिया, इनकार किया। एक शर्त है, अग्नि परीक्षा दो। सीता की अग्नि परीक्षा ली गई। एक ही कारण से पूरा अवध समाज वहां पर खड़ा था। लकड़ियां जल रही थी, आग जलती थी, और जलती हुई आग में कूदने के लिए सीता को कहा गया। यह पुरुषों ने ही स्त्री की अग्नि परीक्षा ली है, स्त्रियों ने नहीं। यद्यपि सीता भी यह पूछ सकती थी, जैसे आप मेरी अग्नि परीक्षा लेते हो कि 6 महीने तक हे राम मैं आपसे दूर रही, तब मैं पवित्र रही, उसका प्रमाण मांगते हो। ये अग्नि में कूदने के लिए कहते हो, आप भी प्रमाण दो। जब मैं लंका में थी और आप 6 महीने तक मुझसे दूर थे, आपने किसी और स्त्री के साथ व्यभिचार तो नहीं किया, आप भी प्रमाण दो, आप भी आग में गिरे। मगर सीता ने राम की अग्नि परीक्षा नहीं ली, राम ने सीता की ली। पुरुषों ने ही स्त्रियों की परीक्षा ली है। ये पुरुष जो अपने को महान कहते हैं, ये पुरुष सीता की अग्नि परीक्षा, और स्त्रियों ने अग्नि परीक्षा दी है और पास भी होती है। अग्नि का जल हो गया। सीता की अग्नि परीक्षा का हमारे घर के ऊपर ज्ञान मंदिर में एक तस्वीर थी, सीतानी अग्नि परीक्षा। आज भी मुझे याद है, बापू जी को याद नहीं होगा कि मुझे ये सब बचपन की बातें याद है। वो थी तो आज याद आई, सीता की अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा में सीता पास हो गई। अब सीता अयोध्या रह सकती है, राम के साथ अब रह सकती है। मगर सीता तो सीता थी। सीता ने कहा अब बस बहुत हो गया, मैंने अग्नि परीक्षा दे दी, आपको अग्नि परीक्षा चाहिए थी, मैंने दे दी। अब बहुत हुआ, अब मैं यहां, हे राम मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अब तो मैं जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगी। बहुत हुआ, ये जीवन के जो अनुभव के ये बोध, ये इतने इतने बोध इकट्ठे हुए कि अब न रह सकी। अब हे राम मैं आपके साथ नहीं रह सकूंगी। वन में चली गई। लव कुश सीता जैसे जा रही थी, सीता को ऐसा पकड़ा, रोने लगे, चिल्लाने लगे कि हे मां हमारा क्या दोष, राम और तुम्हारे बीच का ये मामला था, हमने क्या अपराध किया। राम ने सीता से माफी मांगी,
सीता मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे बहुत बहुत सताया। और सीता का क्या कहना था, हे राम आपने नहीं सताया, यह मेरे ही कर्म का उदय था, मेरे ही कर्म का फल मुझे मिला है, और जितना भी मैंने भोगा है वो आपके कारण नहीं। आप कौन होते हैं? मगर अब वो समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। कर्म का सिद्धांत भी जानती थी सीता, इसलिए कहा कि आप तो सिर्फ निमित्त थे, उपादान तो मेरा था जो मैंने भोगा है, और अब मेरे जाने का समय आ गया है। यह कहकर सीता ने क्रमबद्ध पर्याय की बात कह दी। अब वह क्रमबद्ध पर्याय में मेरा दीक्षा का काल हो गया है, अब मैं जाती हूं। लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न सब रो रहे हैं, रुको हमें छोड़कर कहां जा रही हो? और सीता छोड़ करके चली गई, पृथ्वी में समा गई, पृथ्वी में समा गई, और पृथ्वी में समा गई सीता, पृथ्वी में समा गई। वास्तव में वैदिक परंपरा में आपने सुना हो कि सीता मिट्टी में समा गई। वास्तव में सीता मिट्टी में नहीं समाई थी, पृथ्वी में नहीं समाई थी, पृथ्वी मती आर्जिका थी, उनके संघ में समा गई थी, उनके संघ में जाकर के जुड़ गई थी पृथ्वी मती आर्जिका। इस वजह से दुनिया कहने लगी सीता पृथ्वी में समा गई, सीता पृथ्वी में समा गई। सच है, सभी सीता पृथ्वी में समा जाती है। सीता ही नहीं, मनुष्य मात्र पृथ्वी में समा जाता है। मनुष्य नहीं, प्रत्येक शरीर पृथ्वी में समा जाता है। सीता पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी जिस जाति की, ये काया उस जाति की, ये पृथ्वी उसी में समा गई, और उसी में इसकी शोभा है। शोभा इसी में है। शरीर यदि मिट्टी में मिलता है, इसमें शरीर की शोभा है, उसकी जाति है ना, पुद्गल पुद्गल की जाति है ना। अपनी जाति वाला अपनी जाति वाले के साथ में मिल जाए, इसमें इसकी शोभा है। देह यदि मिट्टी में मिला तो ये देह की शोभा है। मगर सीता का आत्मा, आत्मा तो आत्मा में समा गया, इसमें इसकी शोभा है। पृथ्वी पृथ्वी में समा जाए और आत्मा आत्मा में समा जाए, इसमें दोनों की शोभा है। सीता पृथ्वी में समाई और सीता का आत्मा आत्मा में समा गया। बाहर से पहना था सफेद वस्त्र, भीतर में ज्ञान की स्वच्छता, एक सफेद साड़ी 16 हाथ की। सीता ने श्वेत वस्त्र, एक वस्त्र धारण करके ये मुनि धर्म अंगीकार किया। मगर वो मुनि धर्म अंगीकार करने के पीछे वो पूर्व के सब बोध अंतर में कारणभूत थे। ये सब बोध कारणभूत थे। एक समय का ये परिणाम नहीं था। जिंदगी के इतने इतने बोध लेकर के जब अंदर में भर जाता है इंसान, तब ये सब घटित होता है। ऐसी घटना होती है। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, शुद्धात्मा शुद्धात्मा में समा गया। राम रोए थे, बहुत रोए थे। राम की आंखों में से इतने आंसू बहे थे। राम ने अंत में सीता को इतना कहा था, हे सीता, मैंने ये बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने तेरे को ये दंड दिया। अपराध तेरा नहीं था, फिर भी तू निरपराधी होने पर भी मैंने तुझे दंड दिया, ये मेरा अपराध है। और इस अपराध की सजा मैं भोग लूंगा। अब मैं सबसे पहले कि अब ऐसी पवित्र सीता जो आग में गिरी और अग्नि जल हो गई, ऐसी सीता, हे सीता, आज से मैं तुम्हें अपवित्र न करूंगा। आज से मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, क्योंकि तेरा ये अग्नि में गिरना और अग्नि का जल हो जाना यही प्रमाण है कि अब मैं तुझे छू न सकूं। जाओ जाओ सीता जाओ,
अब मुनि धर्म अंगीकार करो, अब मैं तुम्हें न रोकूंगा, अब तुम जाओ। मगर राम ने कहा, तेरे जाने के बाद में मैं भी अग्नि परीक्षा दूंगा। अब सीता के बाद में राम की भी अग्नि परीक्षा हुई और अग्नि परीक्षा में अग्नि का जल हो गया। राम ने अग्नि परीक्षा दी थी सीता के जाने के बाद। सीता का जो कुंड था उस कुंड में तो लकड़ियां जल रही थी और राम का जो कुंड था जिस अग्नि में हृदय जल रहा था, शोक की अग्नि में हृदय जल रहा था और अग्नि का जल हो गया। अर्थात हृदय जल रहा था कि आंख में से आंसू निकल रहे थे, अग्नि का जल हो रहा था, अग्नि का जल हो रहा था। जहां देखे मैं अपराधी, मैं अपराधी, मैं अपराधी, यही राम को दिखाई दे रहा था। खिड़की देखे, दरवाजे देखे, सिंहासन देखे, जहां देखे मैं बहुत अपराधी, बहुत बड़ा अपराधी। सीता का क्या अपराध? वन में यदि मैं सीता की रक्षा न कर सका और रावण ले गया तो सीता का क्या अपराध? 6 महीने तक मैंने सीता को छुड़ाया नहीं और सीता लंका में ही रही, इसमें सीता का क्या अपराध? हम ना ला सके, यह न्याय नहीं, यह तो अन्याय हुआ। और हम तो लेके नहीं आए थे, सीता को लेकर हम ही तो आए थे और आज फिर मैंने सीता को जंगल में छोड़ा और फिर यह अग्नि परीक्षा ऊपर से, यह मैंने क्या किया? राम अंदर से ही अंदर से दुखी हो रहे थे और दुनिया में यह निंदा करने वाले की कमी है, यह ऐसे धोबी और धोबिन की कमी है। मैंने किन किन की बातों को सुन लिया और बातों में तो कितना अंतर था। वो धोबिन अपनी इच्छा से पराये पुरुष के साथ गई थी और सीता का तो अपहरण हुआ था जिसमें सीता की इच्छा नहीं थी, और दोनों को मैंने एक तुल्य कैसे मान लिया? मगर सीता ने मुनि धर्म आर्जिका का व्रत जो है वो संयम धारण कर लिया। राम तड़प रहे हैं, ये स्त्री का बहुत बड़ा अपमान हुआ, मगर उस अपमान को सीता ने अपमान की दृष्टि से नहीं देखा। तुम पर भी हे सीता, तुम पर भी कितने ही विघ्न आए, कर्म के उदय आए और आते हैं। पतियों ने बहुत सताया है पत्नियों को, ये पद्म पुराण उसका प्रमाण है, ये प्रमाण है। मैंने सीता को बहुत निंदनीय समझा कि अरे पराये पुरुष के वहां रह के आई, भीतर में प्रेम था, मगर फिर भी दुनिया क्या कहेगी? और जैसे दुनिया की फिक्र है, दुनिया तो कह दे कि धर्म होता ही नहीं, क्या ज्ञानी मान ले कि धर्म नहीं? दुनिया ये कह दे बहुमत है, मेजॉरिटी है, यहां कोई मतदान थोड़ी होता है। धर्म के लिए मतदान नहीं होता कि आत्मा ही जगत में श्रेष्ठ है। जहां धर्म है वहां तो अनुभूति होती है, ज्ञान का दान होता है, मतदान नहीं होता। ज्ञान की पर्याय न्यायक को अर्पण होती है, ज्ञान दान होता है, धर्म वहां प्रकट होता है। जितनी भी प्रतिकूलता तुम्हारे जीवन में आए, वे प्रतिकूलता साधना का आधार बना देना, उसे एक निमित्त बना देना जो सीता ने बना दिया। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे जीवन में भी ऐसी स्थिति है। पुरुषों के कारण तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है, पुरुषों ने अपमान किया। और ये मैं नहीं कहता, ये कथा कहती है, ये रामायण कहती है। स्त्रियों से ही पुरुष पैदा हुआ, मां से ही पैदा होने वाला बेटा पुरुष से ही पैदा हुआ। जिस नारी से पैदा होता है उस पुरुष ने ही नारी का अपमान किया, नारी को अछूती कहा। नारी को अबला कहा,
मगर ये अबला ही सबला हो जाती है, जैसे सीता सबला हो गई। जैसे ही नारी शील धारण कर लेती है कि फिर वो अबला नहीं रहती, वो सबला हो जाती है। और तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम पतियों की बातों में मत फंस जाना। और जितना भी तुम्हें उनके साथ रह करके सहन करना हो, तुम जागरूक रहना, ये कर्म के उदय का परिणाम है। एक समय के लिए तुम निराश मत होना। ऐसे राजा, ऐसे राम, किसने बिठा दिया उन्हें राज्य के सिंहासन पर, जो इतना निर्णय ठीक तरह से न ले सके कि धोबी और सीता में कितना अंतर था। मगर जब उदय के खेल होते हैं ना, तब तुम रोक नहीं पाते। आगे जो दीक्षा लेनी थी, ये होना ही था। ये राजा, ऐसे राजा होते, तुमने राजा के बारे में सुना ही नहीं। आज की भाषा में कहो तो राष्ट्रपति, देश का राजा जैसे राष्ट्रपति। ये शब्द भी मुझे खटकता है, राष्ट्रपति। पति घटिया शब्द है। यदि किसी स्त्री से कहो कि मैं तुम्हारा पति, कैसा झटका लगे। और यदि तुम सुनो कि ये 10 स्त्री का पति है, तो कैसा लगे। ये 20 स्त्री का पति, और यहां तो 138 करोड़ भारतीयों का पति, राष्ट्रपति। पति पत्नियों का पति, उसमें पति पत्नी भी आ गए 138 करोड़ में। वो जो प्रतिकूलता आई, उसका उसने सदुपयोग कर लिया। स्त्री को निंदनीय मत कहना, स्त्री को नीचा मत कहना, स्त्री को नरक का द्वार मत कहना। ये वे ही स्त्री जो साधु संतों की सबसे अधिक सेवा करती है। पुरुष अपने कारण भटका है, स्त्री ने भटकाया नहीं। स्त्री इतनी गुलाम नहीं है पुरुष की, पुरुष गुलाम है स्त्री का। रास्ते पर तुम देखो, यदि एक गाड़ी की तस्वीर हो और तस्वीर के पास में आधे कपड़े पहने हुई कोई स्त्री हो, और तुम देखो कि एक गाड़ी की तस्वीर है, उसके पास में कोई पुरुष का चित्र है, किसी स्त्री को कोई लेना देना नहीं वो पुरुष के चित्र को देखे। मगर पुरुष ऐसे बहुत मिलेंगे जो पोस्टर को देखते ही रहे, वो देख करके वो गाड़ी को देखे और गाड़ी खरीदने चले जाए कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है। ये विकृति पुरुष में, मगर फिर भी पुरुष अपमान करता है स्त्रियों का, स्त्रियों को दंड देता है। राम ने सीता को दंड दिया, अग्नि परीक्षा ली, और राम ने स्वयं ने ही यह स्वीकार किया है। पद्म पुराण पढ़ना यह बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं ये नहीं कहता राम ऐसे है, मैं ये कहता हूं राम ने यह स्वीकार किया कि ये राम ऐसा। स्त्रियों को तुम हीन मत मानो। स्त्रियों की जो शक्ति है, आज तुम पृथ्वी में इतिहास देखो ना, और अभी तक तुम देखो, जितने भी युद्ध लड़े गए उन युद्धों में पुरुष ही आगे है, स्त्री नहीं। स्त्रियों ने कौन सा युद्ध लड़ा? पुरुष युद्ध लड़ता है और कहता है स्त्री संसार है, स्त्री नरक है। जितनी भी आत्महत्या होती है, पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं, स्त्री कम करती है। स्त्री की सहन करने की शक्ति ज्यादा है। तुम आंकड़े देखना, मेरी बात को सच मत मानना। जितनी भी आत्महत्या होती है, जितने भी पागल खाने में तुम देखोगे, पुरुष की संख्या ज्यादा है, स्त्रियों की संख्या कम है। पुरुष ज्यादा पागल होते हैं, पुरुषों को चिंता ज्यादा है, स्त्रियों को कम।
और इतिहास में देखो कि पुरुषों का आयुष्य बहुत कम है, चिंता कर करके मरता है। स्त्रियों का आयुष्य अधिक होता है पुरुषों की तुलना में। और मैंने कहा था ना कि पुरुष के पति के मरने के बाद में स्त्री वर्षों तक जीती है, मगर ऐसे पुरुष बहुत कम है पत्नी के मरने के बाद में लंबा जिए। कोई कोई होते हैं। ये स्त्री जिसको हम नीचा कहते हैं, स्त्री का स्वभाव है सृजन करना। पुरुष तो नाश करता है। बच्चे को देखते ना, बच्चा जैसे ही पैदा होता है, लड़का हो लड़की हो, लड़के को यदि खिलौने की दुकान पर ले जाओ, पहले ही पापा डिशुम डिशुम बंदूक, और बेटी को ले जाओ, चलो किचन का रसोई घर का एक सेट खरीदते हैं, चलो कोई महल बनाते हैं, महल के लिए वो गेम खेलते हैं। ये स्त्रियों का स्वभाव है जो सृजन करना। और फिर भी स्त्री नरक का द्वार। और आज तक जितने भी मां बाप वृद्धाश्रम में हैं, बेटी भेजने नहीं गई, बेटा ही भेजने गया। और फिर भी इस दुनिया में यह स्थिति, खास करके भारत में, कि यदि बेटे के बदले में बेटी आई, अरे रे बेटी आई, मना लेते मन को, लक्ष्मी आई, मगर भीतर में वही है, बेटा आता तो अच्छा था। वेलो वधे, बाप थी छोकरो, छोकरा थी छोकरो, वेलो वधे, वेलो વધારવો છે આને। અને જાનવરમાં ઊંધું, ભેંસને જો પાડો આવે ને તો ન ગમે, પાડી गमे। वहां वो लड़की आएगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, वेलो वधे आगळ, पाड़ी माथी पाड़ी दूध आपे। मनुष्य स्वार्थी है। स्त्रियों को बहुत नीचा, सीता स्त्री थी, भोगा है सीता ने। पुरुष के अहंकार को झटका लगता है। यदि स्त्री की ऊंचाई यदि अधिक हो और पुरुष की ऊंचाई यदि थोड़ी कम हो ने, थोड़ा झटका लगता है, मेरे से ऊंची तू। पुरुष तो ऊंचा होना चाहिए, ये स्त्री ऊंची कैसे पुरुष से? और पुरुष तो 3 शादी करे चलेगा, 3 क्या कितनी ही शादी करे, मुझे ये पता नहीं था। 2 शब्द गुजराती में बोलते, परणेतर અને ઘરઘરણું। छोकरो होय 2 વાર પરણે, 3 વાર પરણે, 4 વાર પરણે, પરણેતર। છોકરાના કેટલાય પરણેતર થાય, પણ છોકરી એક વાર પરણી ગઈ પછી ઘરઘરણું, પછી પરણેતર नहीं। अब तो तुझे सजा भोगनी पड़ेगी। एक बार तेरी शादी हो गई, अब दोबारा वो शादी के फेरे नहीं, वो तो हो गए एक बार। यहां देखता हूं मैं गांव में लोगों को, स्त्रियों को इतना हीन, मेरा अधिकार है, स्त्रियों को इतना हीन कि मेरा तुझ पर अधिकार है। स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया। और मैंने ये देखा कि स्त्रियों के भीतर जितनी धर्म के लिए, आज देखो मंदिरों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है या स्त्रियों की? ज्ञान दीपकों में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की कम है। और वो भी मजबूरी में छुप छुप के साधना करनी पड़ती है, ये पतियों के उपकार से, पतियों की कृपा से। मगर हे स्त्री, हे ज्ञान दीपक, तू निराश मत होना, यह घड़ी भी चली जाएगी, यह घड़ी भी न रहेगी। जैसे ही शादी होती है, पति पत्नी पर अधिकार जमाता है, ये मेरी संपत्ति, स्त्रियों को संपत्ति मान लिया। इसलिए तो शादी होती है, तब क्या होता है? कन्यादान। कन्या का दान, ये कोई धन दौलत है जिसका दान दे रहे हो तुम? कन्या का दान किसी जीवंत व्यक्ति, ऐसा मनुष्य, ऐसा परमात्मा
जिसमें विराजमान, उसको तुम दान में दे रहे हो। कन्यादान, बहुत बार मुझे विचार आता, ये कन्या का इतना दान होता है, कभी कभी ये सुअर वर का दान करो, सुअर कुंवर का, कुंवर सुअर का, उनका भी एक आध बार दान करो। बहुत दान हुए, मगर अधिकार, जैसे ही वह दीक्षा अंगीकार करती है कि बस बलवान हो जाती है, अबला अब सबला हो जाती है। सीता सती हो गई, असल में सती हुई। पहले सीता के पहले स्त्रियों को सती करते, वो सती, आपने सुना ना, सती प्रथा थी, अब तक थी, थोड़े वर्षों पहले तक हमारे पढ़ाई में आता था सती प्रथा, कि पुरुष के मरने के बाद में स्त्री सती हो जाती। पुरुष के मरने के बाद में स्त्री सती होती नहीं थी, वो जबरदस्ती कराया जाता था। तुम्हें पता है, जब वो पति की चिता जलती तब वहां पर ढोल बजाए जाते, वहां धुआं करवाया जाता, इतना धुआं चारों ओर करवाते, एक ही कारण से कि फेंकते उसे आग में, और इतना ढोल बजाते कि उसके रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे, ढोल बजते हैं इसलिए, और इतना धुआं करते कि भाग करके कहीं जा न सके, सती करते। सती की जाती थी, सती होती नहीं थी। तुम्हारा आग में हाथ लग जाए कैसा जलन होती है, वो कोई वैरागी नहीं थी, जला दिया जाता था। वरना ये प्रथा बंद क्यों? हे ज्ञान दीपक, आज तक तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर सीता से ये प्रेरणा लेना, सीता की भांति अब तुम सती हो जाना। और सीता सती हो गई। उपदेश देकर के राम को कहा, ये मेरे ही कर्म का उदय है, आप फिक्र न करें, अब वह काल पक गया। पद्म पुराण में अंत में जो कहा वो महत्वपूर्ण। राम अब अपने को मना रहे हैं कि अच्छा हुआ, आज मुझे ये दुख नहीं, क्योंकि मुझे अंतर में इतना पश्चाताप जो हो रहा है, इसका एहसास हो रहा है। मैंने भी सीता को छोड़ा था और सीता ने भी मुझे छोड़ा, मगर दोनों के छोड़ने में कितना अंतर है, राम को यह विचार आता है। मैंने सीता को छोड़ा था, निर्जन वन में अकेले छोड़ दिया था, और सीता अंत में भी इतनी करुणा वाली कि मुझे अकेला नहीं, भाई बेटे उनके साथ में छोड़ करके गई, अकेला छोड़ करके तो न गई। इतनी तो सीता, इतनी तो करुणा वाली, मैं तो उतना भी न निकला करुणा वाला। कैसा है रूप। एक समय ऐसा था जब राम सीता को उपदेश देते थे, सीता को समझाते थे, और फिर वह घड़ी आती है जब सीता राम को समझाती है, दीक्षा लेती है, राम को समझाती है। ये पलड़ा पलट जाता है, ऐसा होता है। तभी मुझे ये याद आता, पद्म पुराण को मैं पढ़ता। कहानी तो बहुत पुरानी है, 20वें तीर्थंकर के काल की यह कहानी है। 20वें तीर्थंकर में मुनि सुव्रत स्वामी, उस काल में राम हुए। कहानी बहुत पुरानी है, मगर फिर भी आज भी हम सुनते हैं तो ताजी लगती है। कभी जो शिष्य था अब वह गुरु हो गया। यही तो कारण है, रावण जो नरक में है, सीता अभी उन्हें समझाती है। देव है, नरक में जाकर के राग है, निकालने का भाव है बाहर, मगर शरीर पकड़ में ही नहीं आता, वो भी भाव मात्र है। एक भाव आता है, मगर ऐसे नरक में से निकालने की सुविधा कहाँ है?
राम विचार करते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, ठीक ही हुआ। मेरे अंतर में वैराग्य तो था, ज्ञानी के भीतर में वो वैराग्य होता है मगर बाहर दिखता नहीं, क्योंकि वह जो एक कषाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति है वो बाहर नहीं दिखती, मगर भीतर में वो स्वरूप के बल पर वो वितराग परिणति, जिसमें स्वरूप के प्रति कोई बैर विरोध नहीं, दुनिया के प्रति हो सकता है, ऐसी जो वितरागता, वो वितरागता भीतर में थी। और राम ने फिर यही स्वीकार कर लिया कि राजा जो होते, राजा की पत्नी को क्या कहते हैं? रानी कहते हैं। महाराजा की पत्नी को महारानी कहते हैं। दर्जी हो तो दर्जिन कहते हैं, सेठ हो तो सेठानी कहते हैं, कोई ठाकुर हो तो ठकुराइन कहते हैं। ये जो नाम मिलता है, जैसा पति ऐसी पत्नी, तो सीधी सी बात है, मेरे जैसे वैरागी पति की पत्नी वैरागन ही होगी। ठीक ही किया सीता, तूने दीक्षा अंगीकार की, ठीक ही किया। मेरी सीता ऐसे ही होगी जो सती होगी। कैसी होती है स्त्री? 9 महीने लव कुश को पेट में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, फिर भी राम रोते हैं। कैसी होती है स्त्री महान? इतने पुत्र रत्न को जन्म देती है और फिर पति को ही सौंप करके चली जाती है। कैसी विराट हृदय वाली ये स्त्री, जिन्होंने एक समय के लिए अधिकार न जमाया। आज के जमाने में होता तो कोर्ट में खड़े रहते कि बेटा मेरा, बेटी मेरी, और जब तक बड़े नहीं होते तब तक मां के पास रहेंगे, बाप के पास नहीं। और जब वो बड़े हो जाएंगे तब भी वहां एक और बाप एक और मां, और फिर पूछेंगे तुम्हें किसकी ओर जाना है। लव और कुश को सौंप दिया। तब राम ने अब लक्ष्मण को जो कहा, ये लो तलवार और चलाओ मेरे ऊपर, मार दो मुझे, मैं अपराधी हूं, मेरा अपराध, उस अपराध के लिए मैं क्या करूं? तलवार से मुझे मारो। तुम देख क्या रहे हो? उठाओ तलवार। लव और कुश ये देख रहे थे। राम ने लव कुश को कहा, तुम क्या देख रहे हो? बस आज के बाद में तुम मुझे पिता कह के मत बुलाना, मैं इस लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हारी मां को बहुत कष्ट पहुंचाया है। काश मरने से पहले प्रत्येक पति को एहसास हो कि मैंने अपने जीवन में पति के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ तो नहीं किया, ऐसा अधिकार तो नहीं जमाया पति होने का। स्वतंत्रता का अधिकार दे, इसलिए आज मैंने ये विषय चुना। क्योंकि मेरे सामने ऐसे ऐसे ज्ञान दीपकों की वेदना है, जो मेरे नजर के सामने, जैसे आप बैठे हो वैसे वे भी बैठे, मगर कैमरा चालू नहीं कर सकते, मजबूर है। चेहरा यदि दुनिया ने देख लिया तो तुरंत ही तलाक होगा। प्रवचन तो सुनना है, मगर दुनिया को पता चले तो कैसा लगेगा? धन्य भागी हो यदि पति तुम्हारा साथ में बैठ करके यदि ये धर्म सुनता है। धन्य भागी मानना, वरना यहीं पर नर्क है। जिनका साथ न मिला तुम्हें धर्म की यात्रा के लिए। कई तो ठीक थी, उसने तो भरत जैसे बेटे के लिए, राज्य के लिए हमें वनवास भिजवाया था, मगर मैंने एक छोटी सी बात के लिए सीता को वन में भेजा। यह मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ।
नगर जनों को इकट्ठा किया और फिर राम ने भी दीक्षा से पहले यह निवेदन कर दिया। राम ने भी दीक्षा ली, मगर राम ने क्या कहा, अब मैं इस गृहस्थ अवस्था का त्याग करता हूं। मगर देखो, विधि का विधान, एक समय ऐसा था मैं आगे आगे चलता था और सीता पीछे पीछे चलती थी, और अब वह घड़ी आई, सीता आगे चली और मैं सीता के पीछे चला। ये क्या हो गया? सीता ने दीक्षा ली और पीछे पीछे राम ने दीक्षा ली। हे ज्ञान दीपक, किसी को हीन मत मानना। आज जो तुम्हारा प्रवचन सुन रहे हैं, कल वो दीक्षा लेकर चले जाए और उनके पीछे मेरी दीक्षा हो सकता है, हो सकता है। ये पद्म पुराण पढ़ करके मैंने ये सत्य जाना है, और होंगे ये ज्ञान दीपक ऐसे होंगे। सिर्फ 142 ज्ञान दीपक। हे ज्ञान दीपक, सीता के पीछे पीछे अब राम चल दिए। अब मैं यहां नहीं रह सकता। सभी प्रजाजनों को बुलाया और इतना निवेदन किया, सिर्फ इतनी मेरी बात मानना, इस अपराधी को भविष्य में यदि तुम याद करो, हम दोनों को यदि तुम याद करो, एक दूसरों को जब तुम मिलो, तब तुम मुझे पहले याद मत करना, सीता को पहले याद करना। इतना काम तुम करना। तुम जब मिलो तब सीता राम बोलना, राम सीता मत बोलना। और तब से मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा राम सीता को ही बोलता हूं, सीता राम, बापा सीता राम, सीता राम। मगर प्रजाजनों ने भी उत्तर दिया। वो उत्तर इस पद्म पुराण का सार है। प्रजाजनों ने ये उत्तर दिया कि हम तो भारत देश के वासी हैं, आपसे अपराध हुआ, ये एक अपराध है, मगर अपराध का स्वीकार ये कोई विरला करता है। अपराध अपराध नहीं है, अपराध का स्वीकार न होना ये महाअपराध है। और खास बात कि ये अपराध स्वरूप में नहीं, ऐसी जागृति। हे राम, आपकी इस दशा को देख करके हमें आपके प्रति और अहोभाव बढ़ गया। इसलिए आप हमें कहते हो कि सीता राम बोलना। नहीं, हम तो जब एक दूसरे से मिलेंगे तब हम राम राम करेंगे, राम राम बोलेंगे। हम जब अर्थी उठाएंगे तब राम नाम सत्य है, सीता राम नहीं, राम नाम सत्य है। हम तो आपके ही गुण गाएंगे। देखिए, ऐसे राम जिन्होंने इतने इतने अपराध करके भी अंत में इतनी इतनी अपनी लघुता दिखाई। सीता अनुगामिनी राम हो गए। सीता के पीछे एक स्त्री, एक पुरुष। जो तुमने सुना है ना, किसी सफल पुरुष के पीछे किसी एक स्त्री का हाथ होता है। राम की सफलता के पीछे सीता का हाथ था, मगर उसके पीछे ये लंबी कहानी थी। मैंने तो कुछ भी नहीं कही, सिर्फ इतना कहा जो मुझे ज्ञान दीपकों के लिए कहने योग्य लगा। इसलिए वह राम, अयोध्यावासी राम मेरे लिए पूज्य नहीं। मेरे लिए तो वे राम पूज्य है
जो मुनि धर्म अंगीकार कर अरिहंत होकर सिद्ध हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, ऐसे सिद्ध परमात्मा राम मेरे लिए पूज्य है। मगर फिर भी इतनी तक की कहानी मैंने पढ़ ली, मगर मुझे जचा नहीं। अंत में ये कि एक वो जो सिद्ध परमात्मा राम है, बस उसी में लीन नहीं, वो राम से भी महान ये आत्म राम है। अंत में यहीं पर ही आना, सीता को भी छोड़कर, राम को भी छोड़कर, सारे जगत को छोड़कर स्वरूप में आत्म राम में लीन होना, यही पद्म पुराण का सार है। हे ज्ञान दीपक, आप समस्त परमात्माओं ने ये राम की कथा पद्म पुराण सुनने के लिए यहाँ बैठे, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। ये ज्ञान दीपकों के लिए खास करके आज का ये सत्संग रखा था। यहीं से अब तुम्हारी जीवन की यात्रा की शुरुआत हो। आज अंतिम दिन है इस महीने का, इसलिए मेरी भावना थी ये रामायण अंतिम दिन पूरी हो जाए। महीना पूरा हो रहा है तो रामायण भी पूरी हो जाए, कल से नया इतिहास लिखा जाए। और उसके लिए ज्ञान दीपकों के लिए अभी कुछ नाम अभी बाकी है, जो मैंने कहा अंतिम चांद से सिर्फ 4 दिन बाकी है प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक होने के लिए। जिस सीता ने आज की बात सुनी हो, या फिर जिस राम ने मेरी बात सुनी हो, उनके लिए अवसर है प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, ये अवसर न गवाने का। और अब तो घर पर बैठकर के भी आपकी साधना हो सकती है। इतना निश्चित है कि पर्युषण पर्व के बाद में मैं उन्हीं ज्ञान दीपकों के साथ में, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के साथ में ऐसे विशेष सत्संग के लिए बैठने वाला हूं जिसमें और कोई नहीं होंगे। सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक ही होंगे जिन्हें मुझे कुछ कहना है, और 142 से अधिक नहीं होंगे। 142 आगे होंगे, 143वां पीछे होगा। तुम्हारा अनुगमन करूंगा, सीता के पीछे राम, भावना पाता हूं तुम्हारे पीछे मेरी यात्रा हो। आपने मुझे ये सत्संग करने का अवसर दिया, आपका ऋण रहा। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।